नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। सैलाब कहीं भी कभी भी चुनौती का सबब बन सकता है। इस वक्त देश के कई राज्य भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात से जूझ रहे हैं। रोजाना ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो कुदरत की ताकत की खौफनाक कहानी को बयां करती हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों से एक बार फिर कुछ ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई। कुदरत की ये चुनौती आम जिंदगी पर किस कदर भारी पड़ रही है, यही हम अब आपको दिखाने जा रहे हैं। कुदरत के कहर से कांप उठे शहर। कहीं सैलाब में समाया ट्रक, मरी क्या तूफान क्या कहीं बीच मझधार में फंसी जान। ये सैलाब के सितम की वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड और बिहार से दिल को दहला देने वाली ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो कुदरत के कहर की तस्दीक कर रही हैं। ये तस्वीरें राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की हैं। कुशलगढ़ में पुलिया पर बहते बाढ़ के पानी को पार करने की कीमत इस ट्रक ने है। यहाँ एक वैन सैलाब को चीर कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लहरों की रफ्तार ने इस वैन को एक झटके में लील लिया। बताया जा रहा है कि वैन का ड्राइवर भी इस खौफनाक सैलाब को चुनौती देकर आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन पानी के तेज बहाव के आगे न उसका बस चला और न ही मशीन की ताकत कुदरत पर भारी पड़ सकी। देखते ही देखते ये वैन सैलाब में बह गई, जबकि वैन में मौजूद 3 लोगों को रस्सी के सहारे बमुश्किल सुरक्षित निकाला गया। लहरों का ये शोर किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा डरा सकती है आपको वो कहानी जिसे इस उफनते हुए दरिया में लिखा गया। दावा किया जा रहा है कि खिलचीपुर में बहने वाली इस गंगा में 2 लोगों ने सैलाब से मुकाबला करने की ठानी थी। कुदरत को हराने के चक्कर में ये शर्त इन्हें इतनी भारी पड़ गई कि एक शख्स की जान को बमुश्किल बचाया जा सका, जबकि दूसरे शख्स का कोई पता ही नहीं चला। दरअसल राम बाबू और ओम प्रकाश नाम के 2 लड़कों ने इन लहरों को पार करने की शर्त लगाई थी। खुद को कुशल तैराक साबित करने के चक्कर में दोनों ने इस उफनते दरिया में छलांग लगा दी, लेकिन लहरों की ताकत के आगे इनके बाजुओं की ताकत नहीं चली। इस दौरान जैसे तैसे राम बाबू को तो किनारा मिल गया, लेकिन ओम प्रकाश नाम के शख्स का कोई पता ही नहीं चला। एक बार फिर देखिए कि कैसे कुदरत की ताकत को चुनौती देने की इन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। ये एक ऐसा डराने वाला लम्हा है जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। मैं शर्त लगाने के लिए नहाने के लिए कूदे शर्त लगाकर, तो उसमें से राम बाबू तो आगे तैर के निकल गया, किंतु ओम प्रकाश माली में आगे बह गया जो मेरा नहीं है। कुदरत की ताकत से पार पाना किसी के बस की बात नहीं, लेकिन राजगढ़ से आई ये तस्वीरें बताती हैं कि लहरों को चुनौती देकर किसी इंसान की जान कैसे बचाई जाती है। दरअसल तलेन थाना क्षेत्र के गांव में 2 मासूम और एक बुजुर्ग सैलाब के बीच फंस गए थे, जिन्हें इस सैलाब के बीच से निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन तलेन थाना प्रभारी और उनकी टीम ने
कंधे तक पानी के बीच जाकर तीनों को सुरक्षित निकाल लिया। इस दौरान उगली नदी का पानी इनके पैरों को उखाड़ सकता था, लेकिन सही रणनीति और ठोस इरादों की वजह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा सका। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें इंदौर के चौथराम इलाके की हैं। लाल कपड़ों में ये शख्स तूफानी लहरों के बीच जूझ रहा है। पानी का तेज बहाव कभी भी इसके पैर उखाड़ सकता है और ये सैलाब के साथ बह सकता है, लेकिन एक जाली के सहारे ये अपनी जान बचाए हुए है। इस दौरान इस शख्स को बचाने के लिए खुदाई करने वाली एक मशीन को उफनते पानी के बीच पहुंचा दिया जाता है और आखिरकार रस्सी की मदद से इसे उफनते पानी के बीच से सुरक्षित निकाल लिया जाता है। रात को 2 बजे से और सुबह 6 बजे तक जाली के ऊपर ही चढ़ा रहा। जब हमें पता चला तो हमने जेसीबी वाले को बुलवाया और जेसीबी और रस्ते डाल करके कैसे तैसे उसको बड़ी मुश्किलों से निकाला। धार में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली, जहां बरसाती नाला पार करते वक्त एक बाइक सवार पानी की तेज धार में बह गया। इस दौरान इस शख्स को कड़ी मशक्कत के बाद निकाला जा सका, लेकिन यह हादसा इस शख्स को जिंदगी भर का सबक जरूर देगा। चौबीस घंटे में 7 इंच बारिश ने उज्जैन शहर को हिला कर रख दिया है। रामघाट, सिद्धवट घाट, केडी पैलेस, गणगौर दरवाजा, एकता नगर और शांति नगर जैसे कई इलाके शिप्रा नदी में आई इस बाढ़ के जाल में फंस चुके हैं। शिप्रा नदी के रौद्र को ऐसे ही समझा जा सकता है कि सिद्धवट मंदिर के प्रांगण से होकर सैलाब का पानी गुजर रहा है। मंदिर के घंटे और सैलाब के बीच कुछ ही फासला बाकी है। दावा किया जा रहा है कि शिप्रा में आया ये उफान कई सालों का सबसे भयंकर उफान है। सैलाब की जद में आए करीब 20 परिवारों को प्रशासन ने सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया है। ये पहली बार है और पहली बार जो है पहली बार इतनी भयंकर आई। अच्छा, बाढ़ तो कई बार आती है, वो इससे बड़ी बड़ी आई। अच्छा, लेकिन पहली बार इतनी बड़ी पहली बार अपने जीवन में आई। अच्छा। 2 दिन पहले जो है पूरा जल संकट था। ये तस्वीरें गुजरात के नवसारी की हैं। अंबिका नदी में आए उफान की अनदेखी इस कार सवार पर भारी पड़ गई। लहरों को चीर कर आगे बढ़ने की कोशिश में गाड़ी के चक्के जवाब दे गए और ये कार हाहाकार करते सैलाब के बीच फंस गई। गनीमत रही कि कार में सवार दोनों लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। सुरेंद्रनगर में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। नदियों का ये उफान कई इलाकों में बेहद चुनौतियां लेकर आया है। पुल की कमी ने इन्हें अपनी जान को जोखिम में डालने पर मजबूर कर दिया है। रस्सी के सहारे अपनी जान को हथेली पर रखकर ये इस उफनते दरिया को पार कर रहे हैं। कभी भी यहाँ कोई बड़ा हादसा होने का खतरा है। गुजरात के पाटण में भी सैलाब के शिकंजे में कई परिवार फंस चुके हैं। सिद्धपुर इलाके में बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक जा पहुंचा है। महज 2 घंटे के भीतर 3.5 इंच बारिश ने बाढ़ के ऐसे हालात पैदा कर दिए कि शहरी इलाके की जिंदगी सैलाब के चक्रव्यूह में फंस कर रह गई। सबसे ज्यादा परेशानी का सामना लोगों को उस वक्त करना पड़ रहा है जब जरूरत के किसी सामान को लेने के लिए उन्हें इस दरिया से गुजरना पड़ता है। सैलाब सबसे ज्यादा मुसीबत पहाड़ी इलाकों के लिए लेकर आता है। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी से आई ये तस्वीरें उसी भयावह मुसीबत की बानगी है। लासपा गांव की इस महिला का पैर टूट चुका है और अस्पताल तक ले जाने के लिए इस पहाड़ी दरिया को पार करना है। लिहाजा आईटीबीपी के जवानों ने मोर्चा संभाला और महिला को अस्पताल तक पहुंचाने की ठान ली। इस दौरान जरा सी चूक किसी की भी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है, लेकिन इस बेहद खतरनाक दरिया और बेहद खतरनाक रास्ते को ये लोग अपनी जान पर खेलकर पार करा देते हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद लगातार पहाड़ों से भारी भरकम मलबा और पत्थर का आना बदस्तूर जारी है। इस समय हम
कपकोट इलाके में हैं और कपकोट में ये जो आप सड़क देख रहे हैं पूरी तरह से मलबा जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ दिन 2 दिन पहले यहाँ पर मलबा आया था, जिसके बाद इसे हटाया गया और इस जो मार्ग है इसको सुचारू रूप से जारी किया गया, क्योंकि 2 दिन पहले आए इस मलबे की वजह से जो कपकोट से पिंडारी ग्लेशियर को जाने वाला जो रूट है वो पूरी तरह से बाधित था। और इस तरह से यहाँ पर कई मार्ग ऐसे हैं जो अभी भी मलबे से अटे पड़े हैं, क्योंकि हमें भी यहाँ पर आने के लिए मना किया गया था कि आगे जो है इस तरह से भारी बारिश की वजह से पहाड़ गिर रहे हैं और जो नदी का जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये तस्वीरें कंसवती नदी की हैं। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश ने इस नदी को उफान पर ला दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 20 गांव को जोड़ने वाला ये अस्थायी पुल भी सैलाब की भेंट चढ़ गया। इतना ही नहीं, मनसुखा गांव के करीब झूमी नदी में आई बाढ़ भी इस अस्थायी पुल को अपने साथ बहा कर ले गई। इन दोनों पुलों के बह जाने की वजह से सैकड़ों की आबादी का एक दूसरे से संपर्क कट गया है। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी का उफान सब कुछ लील लेने को आमादा है। सड़क, मैदान, खेत खलिहान सब पर सैलाब का कब्जा है। गंडक नदी की जद में आने वाले कई गांव इसी तरह डूबे हुए हैं। सड़क से संपर्क कटने की वजह से नाव इलाके के लिए अकेला सहारा बची है, जबकि सैलाब का पानी अपनी हदों को पार कर लोगों के घरों तक में दाखिल हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि इस सैलाब की वजह से करीब 4 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। ये कोई खेत या खलिहान नहीं, आप देखिए यहाँ पूरा बकायदा 2-2.5 फीट पानी में हम खुद खड़े हैं। बक्सा उक्सा सब मतलब गदा पड़ा हुआ है और पानी अंदर भरा हुआ है, कोई व्यवस्था भी नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश में बारिश मुसीबत बनकर आई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं और इन्हीं में मध्य प्रदेश का राजगढ़ भी शामिल है, जहां भारी बारिश के बाद मोहनपुरा डैम के गेट खोल दिए गए हैं। डैम के 17 में से 12 गेट खोले जाने के बाद राजगढ़ की नेवच नदी उफान पर आ गई, जिसके बाद कई इलाके बाढ़ में डूब गए। कई जगह सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी जमा हो गया। वहीं राजस्थान के बांसवाड़ा में भारी बारिश के बाद सुरवानिया बांध के 10 गेट खोल दिए गए। भारी बारिश की वजह से राज्य के नदी नाले उफान पर हैं, बांध भी लबालब भर चुके हैं, जिसके बाद सुरवानिया बांध के गेट खोले गए हैं। इतना ही नहीं, माही बांध के 12 गेट भी खोल दिए गए हैं। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर स्थिति कुछ ऐसी, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो चाहे राजस्थान की, डैम में उनके गेट खोलने की वजह से फिलहाल स्थिति कुछ ऐसी बनी है कि जो निचले इलाके हैं, सबसे ज्यादा खतरा बाढ़ का उन निचले इलाकों पर ही मंडरा रहा है। और इसी खतरे को देखते हुए दोनों ही जगहों पर यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रशासन ने अलर्ट पर भी लोगों को रख दिया कि बांध के गेट खोले गए हैं। ऐसे में भारी मात्रा में जो पानी है वो निचले इलाकों तक पहुंचेगा, इसलिए जो लोग निचले इलाके में रहते हैं वो जल्द से जल्द सुरक्षित ठिकानों की तरफ चले जाएं। और अब बात गुजरात की। गुजरात के कई जिलों में लगातार भारी बारिश हो रही है। कच्छ भी इनमें से एक है, जहां बारिश के बाद सफेद नमक का रेगिस्तान समंदर में तब्दील हो गया। कच्छ के रेगिस्तान में जहां तक नजर जाती है बस पानी ही पानी दिखाई पड़ता है। बारिश की वजह से रेगिस्तान में इतना पानी बह रहा है मानो वहां कोई समंदर की लहरें उठ रही हो। तो गुजरात की तस्वीर आप देख रहे हैं और वहां जो पानी है वो लबालब चारों तरफ भरा हुआ नजर आ रहा है।
कई जिले जो हैं वो बाढ़ की चपेट में हैं। कई लोगों के आशियाने उजड़ चुके हैं और पानी का बहाव देखिए कितना तेज ये बहाव, सड़कों से ऐसे पानी बह रहा है मानो कोई नदी वहां से तेज रफ्तार में बह रही हो। गुजरात के बाद जरा राजस्थान की तस्वीर देख लीजिए। राजस्थान के बांसवाड़ा में एक ट्रक बाढ़ में बह गया। बताया गया कि ट्रक के ड्राइवर ने पानी के तेज बहाव के बीच से ट्रक को निकालने की कोशिश की, लेकिन सड़क पर पानी का बहाव इतना तेज था कि ट्रक बाढ़ में बह गया। गनीमत रही ट्रक ड्राइवर तैरकर बाहर निकल आया, जिससे उसकी जान बच सकी। सड़क पर बाढ़ को देखते हुए लोगों ने ट्रक ड्राइवर को वहां से नहीं जाने की नसीहत दी। इसके बावजूद वो नहीं माना और उसने ट्रक को बाढ़ से निकालने की कोशिश की, लेकिन उसकी ये कोशिश भारी पड़ गई और ट्रक पानी के तेज बहाव में बह गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो राजस्थान की तस्वीरें हैं और यहाँ सड़क के ऊपर से पानी का रफ्तार अगर आप देखेंगे तो अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से गुजरना अपनी जान में जोखिम को डालने जैसा होगा, लेकिन बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं और ये ट्रक ड्राइवर ट्रक को लेकर ऐसे ही जोखिम में आगे बढ़ता है और उसके बाद थोड़ी ही दूर जाकर उसका संतुलन बिगड़ता है और वो सीधे पानी में समा जाता है। उधर पश्चिम बंगाल से भी सैलाब की डराने वाली तस्वीर सामने आई। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से कंसावती नदी जो है वो उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से एक लकड़ी का पुल देखते ही देखते पानी के तेज बहाव के साथ बह गया। पुल बह जाने की वजह से इसके आसपास के करीब 20 गांवों को जिला मुख्यालय से संपर्क उनका कट चुका है, जिसके बाद अब लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल ये अस्थायी पुल जिसका निर्माण इसलिए किया गया ताकि इस छोर से उस छोर लोग आसानी से आ जा सकें, लेकिन फिलहाल पानी का बहाव बहुत तेज, देखते ही देखते पानी जो है उसका स्तर भी बढ़ता चला गया और इस स्तर के साथ ही पानी के साथ ये पुल जो लकड़ी का है वो भी बहता हुआ तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा। हालांकि अब लोगों के सामने समस्या ये कि अब 20 गांव ऐसे हैं जिनका एक दूसरे से संपर्क कट चुका है। कई बार राशन के लिए, जरूरी सामानों के लिए दूसरे गांव का रुख करना पड़ता है, लेकिन अब मजबूरी ये है कि उन्हें अपने गांव में ही रहना होगा। वहीं उत्तराखंड की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल की अलकनंदा नदी उफान पर है, जिसमें एक बैल फंस गया। जैसे ही इसकी जानकारी एसडीआरएफ की टीम को मिली, फौरन बैल को बाढ़ से निकालने की कोशिश शुरू की गई। पहले 2 जवान रस्सी के सहारे बैल तक पहुंचे और फिर उसे रस्सी की मदद से बाहर निकाला। बताया गया कि बैल नदी और दीवार के बीच फंस गया था, जिसने वहां से निकलने की पूरी कोशिश की। इसके बावजूद वो कामयाब नहीं हो सका। हालांकि बाद में एसडीआरएफ की टीम ने बैल का रेस्क्यू कर लिया। उधर से जाओ या उधर से। वहीं उत्तराखंड से आई सैलाब के कोहराम की एक और तस्वीर ने सबको डरा दिया है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से वहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे बह रही अलकनंदा नदी में समा गया, जिसकी वजह से बद्रीनाथ हाईवे पर आवाजाही बंद हो गई। हादसे की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से फिलहाल बद्रीनाथ हाईवे की ओर रुख नहीं करने की अपील की है। तो देखिए कितना बड़ा ये हिस्सा दरअसल गिरकर अलकनंदा नदी में ये समा गया है। हालांकि इसकी वजह से हाईवे कई घंटों तक बाधित रहा और इसीलिए प्रशासन ने लोगों को अलर्ट भी रख दिया है ताकि इस रास्ते से अब कोई ना गुजरे। यहाँ से गुजरना जोखिम भरा हो सकता है क्योंकि लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पहाड़ खिसकने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। और उसी की कुछ एक तस्वीर जो कि डराने वाली है। एक बड़ा हिस्सा पहाड़ का खिसक कर नीचे आता है और अलकनंदा नदी में समा जाता है। जहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा आप देख रहे हैं कैसे चंद मिनटों में ही ये नीचे गिरता है और अलकनंदा नदी में समा जाता है, जिसकी वजह से हाईवे जो है वो बंद हो गया।
हालांकि लोगों को भी यहां से ना गुजरने की हिदायत दी गई है ताकि कोई बड़ा हादसा यहां पर ना हो। लेकिन जरा तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है और ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही है। कई जगहों पर तो मकानों को भी क्षति पहुंची है जब पहाड़ के हिस्से मकानों पर गिरे हैं। और ऐसे में ये तस्वीर जरा देख लीजिए, क्योंकि लगातार बारिश पहाड़ों पर हो रही है और उसी की वजह से पहाड़ भी खिसक रहे हैं। और उत्तराखंड में ये तस्वीर जहां पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिरकर नदी में समा गया। उधर राजस्थान में लगातार बरसते बादलों ने लोगों को दहशत में डाल दिया, जिसकी एक डरावने वाली तस्वीर डूंगरपुर से भी सामने आई, जहां एक भारी भरकम क्रेन भी उफनती नदी के सामने नहीं टिक पाई और देखते ही देखते नदी में बह गई। बताया गया ये क्रेन वहां बन रहे एक पुल के काम में लगी थी और अचानक नदी का बहाव तेज होने की वजह से बहने लगी। अच्छी बात यह रही कि क्रेन के ड्राइवर और उसमें बैठे दूसरे मजदूरों ने वक्त रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। वहीं राजस्थान के टोंक से भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई। भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जिसमें तेज बहाव में एक ट्रैक्टर फंस गया। ट्रॉली को बहता देख ड्राइवर के जान पर राफत आ गई। काफी देर की मशक्कत के बाद ट्रैक्टर को निकाला गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हालात अब और बिगड़ने लगे हैं। शिवना नदी उफान पर है, जिसका पानी पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में घुस चुका है। और यही नहीं, मंदिर में विराजमान शिव की 7 फीट की मूर्ति आधी पानी में डूब गई है, जिसके बाद पशुपतिनाथ मंदिर को बंद कर दिया गया। हालांकि मान्यता है कि नदी का पानी शिव का अभिषेक करता है। दरअसल मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार भारी बारिश हो रही है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा है, जिससे लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। मंदसौर में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है और शिवना नदी का उफान अब पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर गया है। 7 फीट ऊंची प्रतिमा पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। नीचे के 4 मुख पूरी तरह से डूब चुके हैं और ऊपर का आधा भाग खाली है। मंदिर का परिसर जो है पूरी तरह से जलमग्न है। आप देख सकते हैं कि पहले आपको पशुपतिनाथ दिखाते हैं। पशुपतिनाथ भगवान महादेव जो अष्टमुखी है, उसके 4 मुख जो है पूरी तरह से डूब चुके हैं। आधी मूर्ति डूब चुकी है। पूरे शिवना की बाढ़ का पानी मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर चुका है और ऐसी मान्यता हमेशा से रही है कि शिवना नदी भगवान पशुपतिनाथ के चरण पखारती है और लगातार ये जल स्तर बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं ये मंदिर का पूरा परिसर है जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। चारों तरफ से यहाँ पर श्रद्धालुओं का जो है वो प्रवेश बंद कर दिया गया है। पूरी तरह से मंदिर सील कर दिया गया है, किसी का भी यहाँ पर प्रवेश वर्जित नहीं है। उधर गुजरात के पाटन में जोरदार बारिश के बाद घरों में पानी घुस चुका है। हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि लोगों का सामान पानी में तैरता हुआ दिख रहा है। पाटन में 2 घंटे में करीब 5 इंच बारिश हुई, जिसकी वजह से घरों में कमर तक पानी भर चुका है, जिसमें लोग रहने को मजबूर हो गए। सड़कें भी पानी में डूब गईं। लोगों का सामान भी बारिश के पानी में खराब हो गया, जिसकी वजह से लोगों को खाने पीने की समस्या भी हो रही है। साथ ही साफ पानी भी उन्हें पीने के लिए नहीं मिल रहा। 5 इंच बारिश की वजह से कहीं ना कहीं पाटन के हाल बेहाल हो गए हैं। कई जगह ऐसी है जहां पूरी की पूरी पानी में बह गई है। तो कई हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, वो दत्तात्रेय सोसाइटी है, जिस सोसाइटी के अंदर 2 फीट से लेकर 4 फीट तक पानी घरों के अंदर घुस गए। देखने वाली बात यह है कि आज जैसे ये 5 इंच बारिश आई है और ऐसे हाल है, तो आने वाले दिनों में और भी बारिश आएगी, ऐसा प्रशासन का कहना है। तो आने वाले टाइम पे क्या हालत होगी वो भी एक देखने वाली बात है। वहीं यूपी के कई जिले भी मूसलाधार बारिश से इस वक्त परेशान हैं, जिसकी वजह से राज्य की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। मथुरा में भी यमुना नदी में लगातार पानी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कई मंदिर अब डूबने लगे हैं, क्योंकि पहाड़ों पर भी लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यूपी की नदियां उफान पर आ गई हैं। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों पर हो रही लगातार बारिश के बाद अब प्रदेश में नदियां उफान पर हैं और अभी तक की अगर हम बात करें तो यमुना का जलस्तर काफ़ी कम था, लेकिन वर्तमान हालात अगर यमुना के जलस्तर की बात करें तो यमुना का जलस्तर लगातार वृद्धि हो रही है और यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से, चेतावनी के निशान से महज 40 सेंटीमीटर नीचे है। और इस समय हम यमुना में हैं और यमुना में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यमुना का जल है वो हिलोरे ले रहा है। साथ ही इस जल ने जो यमुना के घाट थे उनको अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। साथ ही जो घाट के नीचे मंदिर थे उनको अपनी
पूरी तरीके से चपेट में ले लिया है और यमुना का जल उनमें प्रवेश कर गया है। धीरे धीरे यमुना के जल में वृद्धि हो रही है और यह जल वृद्धि अब जो निचले इलाके हैं उन लोगों के लिए एक मुसीबत बन सकता है। यूपी के 16 जिले जो हैं वो भारी बारिश के बाद अलर्ट पर हैं। पहले ही बारिश की वजह से यूपी के कई जिले बेहाल हैं। बहराइच के कई इलाकों में बाढ़ का पानी कई दिनों से जमा है। वहां रहने वाले लोगों का आरोप है कि मुसीबत के इस बाढ़ से बचाने के लिए कई बार गुहार लगाने के बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई। जहां हम खड़े हैं गांव का जाने वाला रास्ता है, ये कोई खेत या खलिहान नहीं। आप देखिए यहाँ पूरा बाकायदा 2-2.5 फीट पानी में हम खुद खड़े हैं और जो लोग आते जाते हैं, देखिए इधर से पीछे से आ रहे हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा जो गांव है ये इस पानी की आगोश में, महिलाएं कुछ उनसे भी बात करेंगे। इनका भी घर देखिए उसी प्रभाव में पानी के उसमें है। कैसे आप लोगों का काम चल रहा है? बहुत मुश्किल से चला था काम। बाढ़ में कुछ नहीं मिल सकता है, सहायता होता मिल रही कुछ नहीं मिल सकता है हमका सबका। हाँ, बाढ़ में कौन में मुसीबत से कट रहा है और ना नाम ना साहब कुछ कौन में लड़का बिचन को जियाता था। देखिए किसी बहुत मुश्किल इन लोगों को हो रही। देखिए ये लोग भी आ रहे हैं, तो कैसे काम चल रहा है आप लोगों का पानी में? सर पानी में ना रहने का जगह है, ना खाने पीने की कोई व्यवस्था है। जो लोग हैं छत पे रहते हैं, कोई कहीं पर रहकर गुजारा करता है, बंधा पे जाकर गुजारा करते हैं। खाने पीने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं। जो अधिकारी कुछ बांट नहीं रहे हैं, कोई राहत का है? जो अधिकारी यहाँ पर आते हैं बंधा से देकर चले जाते हैं, खाले उतरते नहीं हैं, कोई राहत भी नहीं दे रहे हैं। जो दे रहे हैं भी प्रधान के माध्यम से देते हैं।